मध्य प्रदेश देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय रघुवीर पटेल जी, आपसे निवेदन है आप मार्गदर्शित करें। बोलिए देवनारायण भगवान की, माता साधु की। सम्मानित मंच पर विराजमान समस्त सरदारी, नाम लूंगा तो काफी लोग हैं। गंगा के समान पवित्र मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों और इस आयोजन की आयोजन समिति, सभी पत्रकार बंधु, समाज के पंचगण, सरपंचगण, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और मेरे युवा साथियों जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, मैं सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से भोपाल से बहन दीप्ति गुजर जी हमारे बीच में पधारी हैं। मैं इनको भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप भोपाल के कार्यक्रम में भी पधारी और आज पुनः यहाँ पे पधारी, तो आप साहब की अनुपस्थिति को यहाँ पे उपस्थिति के रूप में दर्ज कर रही हैं, तो आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। मैं समस्त हरदा के मेरे साथियों को बधाई देता हूं कि आपने एक व्यवस्थित कार्यक्रम किया और पूरा बाजार आप गर्मा में ही उपस्थिति आपकी दर्ज कराई और पूरा बाजार पुष्पवृता आपके ऊपर कर रहा था। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। हमें याद करना चाहिए उस युवा तरुणाई को जिसने भारत की आज़ादी के लिए एक बाली उम्र में अपना आप को बलिदान दिया, अपने आप को शहीद किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता हमारे कराड़ा साहब ने आपको बताया, क्षेत्र के सारे विशेषताओं के बारे में बताया, आप लोग सक्षम हैं, अच्छी बात है, समाज को आपके ऊपर गर्व है। मगर जो बात इन्होंने कही उस पर अमल भी आप लाना, मेरे इशारों को आप समझना। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र से बाहर भी निकलिए। आप देखिए ग्वालियर का गुजर किस तरह संघर्ष कर रहा है, आप देखिए सिंगरौली में हमारे गुजर भाई किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। आपके बीच से ही हमारे विधायक दोगने साहब बैठे हैं, इन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुजर समाज पे काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, टीकमगढ़ के अंदर हमारे 4-5 हज़ार परिवार हैं, उनकी अगर कोई घटनाएं घटती है तो आप बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हो, तो आप यहाँ पर प्रतिक्रिया देना सीखिए। मैं एक हमारे किसान नेता थे सर छोटू राम जी, उन्होंने 1938 में एक बात कही थी, मेरे भोले किसान दो बात मेरी मान ले, एक बोलना जा सीख, एक दुश्मन को पहचान ले। साथियों, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना जिस दिन आप सीख जाओगे तो इस हरदा क्षेत्र की तरह संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत का गुजर अपने आप में सक्षम हो जाएगा। हमारी बहन ने बताया कि हम शासन करने वाले लोग थे, मगर धीरे 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 हम कहीं ना कहीं गिरते चले गए, मगर अब समय आ गया है, हमें अपनी मातृशक्ति को आगे करना पड़ेगा। आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री पहली बार अपने आराध्य भगवान देवनारायण जी की जन्मभूमि पर आता है और माता साधु के साथ साथ रामप्यारी गुजर का नाम लेता है, माँ पन्नाधाय का भी नाम लेता है। आप याद करिए वो रामप्यारी गुजर को जिसने 30-35 साल की उम्र में तैमूर लंग से लवा दिया। क्या आधुनिक भारत के 70 साल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ कि इसका नाम ले सके, उस समाज का नाम ले सके? मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया। मैं पार्टीबाजी में नहीं जाऊंगा, कोई भी प्रधानमंत्री है उसका अधिकार बनता है कि हम भारत में बड़ी संख्या में निवास करते हैं और हमारी मातृशक्ति को उन्होंने सम्मान दिया। मैं सम्मान करता हूँ झांसी की रानी का, वे उन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए 1857 में युद्ध लड़ा, मगर मैं याद करना चाहता हूँ धन सिंह कोतवाल जी को भी। क्या कसूर था उसका कि उनको आज तक इतिहास में जगह नहीं मिली और अब वो जगह आप लोगों की शक्ति के कारण मिलने लगी है। आप याद करिए 140 बच्चे, डॉक्टर साहब को पता होगा, इतिहास पढ़ा है, पांचोली गांव मेरठ में 8 साल से लेकर और 60 साल तक के बुजुर्गों को, 70 साल तक के बुजुर्गों महिलाओं को एक साथ 140 लोगों को फांसी देने का काम भारत अंग्रेजी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया, मगर इतिहास उसको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया। तो आप सब लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने समस्त भारतवर्ष के गुजर जितने भी आगे बढ़ रहे हैं, जिनको भी तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, जैसा एक 2007-8 में समय का अभाव है, मगर मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान का गुजर आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा था।
72 लोग यहाँ पे वहाँ पे राजस्थान में शहीद हो गए थे, मगर आप लोगों ने उस समय दमदारी से, मध्य प्रदेश के गुर्जरों ने रोड जाम किए, चक्के जाम किए, तो वहाँ पे सरकारों को झुकना पड़ा। उसी शक्ति के साथ आप ग्वालियर के आज जो गुर्जर समाज हमारा एक समस्या से परेशान है, अगर आप सब लोग मजबूती से खड़ेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारे चंबल का गुर्जर बहुत मजबूत है। वो अकेले ही बहुत बड़ी पर्वतों से लड़ने की ताकत रखता है, मगर जब समाज साथ खड़ा हो जाता है उसकी ताकत दुगनी नहीं चौगुनी हो जाती है। तो आप सब लोग मिलके उन शेरों की ताकत चौगुनी करने का काम करें और हम भी अपनी ताकत के साथ उनके साथ लड़े हैं। और मेरे गुर्जर समाज के लिए और एक बधाई का संदेश है। अभी पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर बेस्ट टूरिज्म विलेज का हमारे देवमाली गांव को मिला है। देवमाली एक ऐसा गांव है जिसके अंदर एक भी पक्का घर नहीं है। वहाँ के गुर्जर आपसे भी, आपके क्षेत्र के जैसे गुर्जर समाज सक्षम है, वहाँ का गुर्जर आपके बराबर ही सक्षम है, मगर उनके सबके कच्चे घर हैं। उन्होंने शहरों के अंदर पक्के मकान बना रखे हैं और जिस मकान के अंदर वो रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मकान का भी किराया भगवान देवनाथ जी के नाम से वो देते हैं। उनकी खुद की कोई संपत्ति नहीं है और उस देश का नाम हुआ है। उन कच्चे मकानों के अंदर आज अंग्रेज आ रहे हैं, फॉरेन से लोग आ रहे हैं और उन मकानों के सामने फोटो खिंचाने के लिए उन माताओं बहनों को 10-10, 20-20 हजार वो डॉलर के रूप में देके जा रहे हैं। ये अभी पिछले सप्ताह की घटना है। तो आप अपने गौरव को पहचानिए, अपने गौरवशाली अतीत को पहचानिए। और अब हम, मेरे पीछे और भी बहुत सारे वक्ता हैं, उनको सुनेंगे। आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ। राम राम सर।